नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध को आज छठा दिन हो गया है। हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत को अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो से डुबोने के बाद अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ गया है। यह जहाज भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय पानी में किया गया गंभीर हमला बताते हुए अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। वहीं अब इसकी चर्चा भारत में भी तेज हो गई है। कई लोग मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि अमेरिका ने हमारे क्षेत्र में ईरानी जहाज को कैसे मार दिया और इस पर सरकार शांत क्यों है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की एक पनडुब्बी ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान के IRIS को टॉर्पीडो से निशाना बनाया। यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में हुआ। बताया जा रहा है कि यह जहाज भारत में हुए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। इसमें फरवरी 18 से 26 तक बंगाल की खाड़ी में हुए अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम मिलन 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा था, जहां दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं शामिल हुई थी। यह जहाज विशाखापट्टनम से वापस ईरान जा रहा था, तभी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस पर हमला हुआ। अब इस मामले को लेकर भारत में चर्चा तेज है। लोग भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, बिना भारत को बताए, बिना भारत से पूछे जिस तरह से अमेरिका ने इस युद्ध का विस्तार कर दिया है और विस्तार करते करते उसको हिंद महासागर तक लेकर आ गया है, यह अपने आप में डरावना है। लेकिन जानते हैं उससे डरावना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे मामले में चुप्पी। अब न केवल विपक्ष की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं, बल्कि वो लोग जो मोदी जी के कट्टर समर्थक माने जाते थे, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आखिर कब बोलेंगे। उनमें से एक हैं GD बख्शी। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे देश में बहुत से ट्रंप के चीयर लीडर हैं। दरअसल इसी मुद्दे पर न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत पर डिबेट शो हो रहा था। एंकर थे अर्नब गोस्वामी। उन्होंने GD बख्शी से सवाल किया कि अमेरिका ने हमारे क्षेत्र में ईरानी जहाज को मार दिया, इसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं? हमारे साथियों को क्या मैसेज जाएगा? इस सवाल पर GD बख्शी ने जवाब दिया कि हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वे हमें बता रहे हैं कि हम आपके दरवाजे पर भी आपके मेहमान को मार सकते हैं। हमारे देश में ट्रंप के बहुत सारे चीयर लीडर हैं और ईरान के खिलाफ उसकी बेवकूफाना हरकतों का समर्थन कर रहे हैं। यानी जनरल बख्शी का साफ कहना है कि हमारे देश में बहुत से ट्रंप के चीयर लीडर हैं जो उनके साथ खड़े हैं। अब इसे यह माना जा रहा है कि बिना नाम लिए जनरल बख्शी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। मतलब GD बख्शी कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों के बारे में क्या ही बोले जो ट्रंप की बेवकूफाना हरकतों में उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के चीयर लीडर के तौर पर बने हुए हैं। कौन है ट्रंप का चीयर लीडर, बताइए? अब मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है कि ट्रंप के आने की किसने मन्नतें मांगी थी, किसने पूजा अर्चना किया था, किसने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, किसने ट्रंप को डियर फ्रेंड बताया था। आज भी कौन ट्रंप को डियर फ्रेंड बताता है? अब वही ट्रंप इस युद्ध को इंडियन ओशन तक लेकर के आ गए हैं, बिना भारत को बताए हुए। इसी के साथ GD बख्शी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है, काफी तेजी से वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं लेट जाओ अमेरिकियों के सामने। पहले 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे और अब ये चाहते हैं कि हम अमेरिका की कॉलोनी बन जाएं। वहीं एक और वीडियो है इस समय जो सोशल मीडिया पे चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसमें GD बख्शी साहब कहते हैं कि अमेरिका भारत के चारों ओर आग लगा रहा है। श्रीलंका, नेपाल, लद्दाख वह हमें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या नहीं कर रहा है। टैरिफ लगाता है, रोज धमकी देता है, दोस्ती में रह क्या गया है। हमें अब तक शत्रु बोध हो जाना चाहिए था। अमेरिका दुश्मन है, दुश्मन था, दुश्मन रहेगा। अगर आप सबको याद होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत की नेवी इंडियन ओशन की गार्डियन है। इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तहत तैनात है। तो जो गार्डियन होता है उसका काम क्या होता है, मुझे आपको बताने की इस बात की जरूरत नहीं है। हमारे गार्डियन हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, चाहे मुश्किल वक्त हो, अच्छा वक्त हो, और कुछ करे या ना करे, लेकिन सबसे पहले मदद जरूर देते हैं। अगर कोई हादसा हो भी जाए तो सबसे पहले मदद जो दी जाती है वो हमारे गार्डियन की तरफ से ही दी जाती है। किसी भी तरह की मदद हो, हमारे इंडियन ओशन में तो कम से कम उन नाविकों को सबसे पहले मदद तो हमारी तरफ से मिलनी चाहिए थी जिनके ऊपर हमले किए गए हैं, लेकिन वो हमारे मेहमान
समान थे, लेकिन इस पूरे मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई सिंगल बयान, सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं आया है। सोचिए ये 56 इंच वाली सरकार में हो क्या रहा है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।